एवरीवन, आई एम गोलू गौतम। वेलकम टू जीएम इंग्लिश एकेडमी। आज की वीडियो में हम क्लास 12th का जो लेसन फर्स्ट है, द लास्ट लेसन की शॉर्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। आई होप आपके लिए पसंद आएगा वीडियो। देखते हैं हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट वाज बुलेटिन बोर्ड, हाउ वाज इट इम्पोर्टेंट। कि बुलेटिन बोर्ड क्या था। बुलेटिन बोर्ड में सूचना पट्ट, यानी जो सूचना पट्ट लगा हुआ था वो क्या था, और हाउ वाज इट इम्पोर्टेंट, और यह महत्वपूर्ण कैसे था। आंसर देखते हैं। द बुलेटिन बोर्ड वाज द सेंटर ऑफ इंफॉर्मेशन नियर द टाउन हॉल। कि जब बुलेटिन बोर्ड था, जो सूचना पट्ट, वो सेंटर था ऑफ इंफॉर्मेशन में, सूचनाओं का, नियर द टाउन हॉल, यानी जो टाउन हॉल था या जो वहाँ पर सभागार थी उसके पास में जो बुलेटिन बोर्ड था वो वहाँ पर सारी सूचनाओं का केंद्र था। ऑल द बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम द bulletin board for the last 2 years as the lost battles, the draft, the orders of commanding officer etc। यहाँ पर बात की गई कि ऑल द बैड न्यूज, यानी सारी की सारी जो बुरी खबरें आती थी इस बुलेटिन बोर्ड पर, इसने सूचना पट पर लास्ट 2 ईयर यानी पिछली 2 सालों की, और कौन सी खबरें आती थी। लॉस्ट बैटल यानी कि युद्धों को हारने की, जो ड्राफ्ट होता था ड्राफ्ट की, या फिर द ऑर्डर्स ऑफ कमांडिंग ऑफिसर, या जो ऑफिसरों के जो आदेश होते थे वो भी उसी सूचना पट पर लिखे जाते थे, और ETC इत्यादि चीज़ें। सो इट वॉज इम्पोर्टेंट, इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण था। तो इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डिड एम हैमिल से व्हेन फ्रेंच रीच टू द स्कूल। व्हाट डिड एम हैमिल से, एम हैमिल ने क्या कहा व्हेन फ्रेंच रीच टू द स्कूल। जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा तब एम हैमिल ने उनसे क्या कहा था। आंसर देखते हैं। व्हेन फ्रेंच रीच टू द स्कूल, जब फ्रेंच रीच मीन्स पहुंचा, स्कूल मीन्स विद्यालय, जब वो विद्यालय पहुंचा कॉमा मीन्स तब, ही सो उसने देखा, दैट मीन्स की ऑल यहाँ पर लिखा जाएगा ऑल, यहाँ पर दैट के बाद ऑल, यहाँ पर बात किया स्थान पे आ जाएगा वर, ऑल वर साइलेंट, की सभी लोग चुप थे, एंड ही वॉज फियरिंग, और वो डर रहा था। बट एम हैमिल सैड वेरी काइंडली और जेंटली, परंतु एम हैमिल ने बहुत ही प्यार से कहा गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड, कि अपने स्थान पर आराम से चले जाओ। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है What did M. Hamill speak first in the class that day about the last lesson? What did M. Hamill speak, यानी M. Hamill ने क्या बोला फर्स्ट, यानी सबसे पहले इन द क्लास मीन्स कक्षा में, दैट डे मीन्स उस दिन, अबाउट द लास्ट लेसन, जिस दिन आखिरी लेसन था उस दिन सबसे पहले एम हैमिल ने कक्षा में क्या बोला था। तो आंसर देखते हैं। एम हैमिल स्पोक, एम हैमिल ने बोला दैट मीन्स की फ्रेंच लैंग्वेज वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। जो फ्रेंच भाषा है वो संसार में सबसे सुंदर और सबसे क्लियर भाषा है, अच्छी भाषा है। इट वॉज द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल, यह बहुत ही स्पष्ट और लॉजिकल यानी तर्क संगत भाषा है। ये सबसे पहले एम हैमिल ने क्लास में बोला था। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट डिड फ्रेंच थिंक आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन। व्हाट डिड फ्रेंच थिंक, फ्रेंच ने क्या सोचा आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन, आखिरी पार्ट के बारे में सुनने के बाद फ्रेंच ने क्या सोचा था। आंसर देखिएगा। आंसर है आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट, यहाँ ब्लास्ट नहीं लास्ट है, ये बी कट जाएगा। आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन, यानी आखिरी पार्ट के बारे में सुनकर फ्रेंच ने महसूस किया वेरी सैड, बहुत दुख। दीज वर्ड्स वर लाइक अ थंडर क्लैप फॉर हिम, क्योंकि जो शब्द बोले गए थे वो उसके लिए एक थंडर क्लैप की तरह थे, उसके लिए कड़कती हुई बिजली की तरह थे। ही वॉज फीलिंग वेरी सॉरी, वह बहुत ही दुख महसूस कर रहा था, बिकॉज ही हैड नॉट एनफ लर्नड अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज, क्योंकि अभी तक भी वो फ्रेंच भाषा को नहीं सीखा था। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है डिड फ्रेंच रिसाइट द पार्टिसिपल्स। हाउ डिड मीन्स क्या, फ्रेंच मीन्स फ्रेंच ने, रिसाइट मीन्स सुनाए थे, पार्टिसिपल क्या फ्रेंच ने पार्टिसिपल के नियमों को सुनाया था। हाउ अगर सुनाया था तो कैसे।
आंसर देखते हैं। फ्रेंच डिड नॉट रिसाइट द पार्टिसिपल, फ्रेंच मीन्स फ्रेंच ने, डिड नॉट मीन्स नहीं, रिसाइट मीन्स सुनाए थे, पार्टिसिपल यानी पार्टिसिपल के नियमों को उन्होंने फ्रेंच ने नहीं सुनाया था। ही हैड नॉट लर्नड द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल, क्योंकि ही हैड नॉट लर्नड द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स, क्योंकि उसने पार्टिसिपल के नियमों को याद नहीं किया था। ही विश टू रीड विदाउट मिस्टेक, ही मीन्स उसने विश मीन्स इच्छा की थी, टू रीड मीन्स पढ़ना, विदाउट मिस्टेक हालांकि उसकी ऐसी इच्छा थी कि वो इसे बगैर गलती के पढ़े, बट ही गॉस्ट मिक्स्ड अपॉन द फर्स्ट वर्ड, परंतु वो पहले ही शब्द में फंस गया था। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है बूम डिड एम हैमिल ब्लेम फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडीज़। बूम मीन्स किसे, डिड एम हैमिल मीन्स हैमिल ने, ब्लेम मीन्स दोष दिया या आरोपित किया। एम हैमिल ने किसे आरोपित किया, फॉर द इग्नोरेंस मीन्स अनभिज्ञ करने पर या नकारने पर, स्टडी मीन्स पढ़ाई को या अध्ययन को, यानी कम हुई जो स्टडी, तो उसके लिए उसने एम हैमिल ने किसके लिए ब्लेम किया या किसके लिए उसने आरोपित किया, और भाई मीन्स क्यों। तो एम हैमिल ब्लेम्ड, यहाँ ब्लेम हो जाएगा टू द पेरेंट्स फ्रेंड्स, यानी कि पेरेंट्स फ्रेंड, यानी कि एम हैमिल ने पेरेंट्स के माता पिता को ब्लेम किया, आरोपित किया। एंड ही हिमसेल्फ ब्लेम, ही हिमसेल्फ, और उसने स्वयं को ब्लेम किया फॉर पुअर कंडीशन, यानी जो बुरी स्थिति या खराब स्थिति थी इन स्टडी मीन्स पढ़ाई में। बिकॉज मीन्स क्योंकि हिज पेरेंट्स वर नॉट एनेक्सियस, क्योंकि जो अगर हम बात करें हम पर्टिकुलरली किसकी, जो लड़का था आपका फ्रेंच के जो पेरेंट्स थे वो पर्याप्त एनेक्सियस नहीं थे, चिंतित नहीं टू हैव लर्न, यानी कि उसके लिए सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए। दे प्रीफर टू पुट यू टू वर्क, उसने क्या कहा था एम हैमिल ने कि दे मीन्स वो लोग, प्रीफर मीन्स पसंद करते थे, टू पुट यू टू वर्क यानी कि काम पे रखने के लिए, और ना फार्म या तो एक कृषि के फार्म पर, और एट द मिल्स या फिर कारखाना में बच्चों को रखना वो पसंद करते थे। एंड आई ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन, और टीचर ने कहा कि एंड आई ऑफन, और मैं अक्सर सेंट मीन्स भेजा करता था, यू मीन्स तो ने, टू वाटर यानी पानी देने के लिए, माई फ्लावर्स यानी मेरे फूलों को, इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन तुम्हारे पाठ तुम्हें सिखाने की बजाय, तुम्हें पढ़ाने की बजाय मैं तुम्हें पानी देने के लिए भेजा करता था। तो टीचर ने स्वयं को भी दोष दिया था। चलिए 7th नंबर क्वेश्चन है व्हाट डिड एम हैमिल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इम्पोर्टेंट, कि एम हैमिल ने भाषा के बारे में क्या कहा और इसके महत्व के बारे में क्यों कहा। एक्चुअली क्वेश्चन हम पहले भी करवा चुके हैं। तो एम हैमिल सेड दैट फ्रेंच लैंग्वेज वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है, जो भाषा है फिर दुनिया में सबसे सुंदर भाषा है। इट वाज द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, यह बहुत ही स्पष्ट और तर्कसंगत भाषा है, ऐसा उसने बोला था। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए व्हाट डिड फ्रेंच थिंक अबाउट द पिजन्स। व्हाट मीन्स क्या, डिड द फ्रेंच मीन्स फ्रेंच ने, थिंक मीन्स सोचा, अबाउट द पिजन्स मीन्स कबूतरों के बारे में। फ्रेंच ने कबूतरों के बारे में क्या सोचा था, और भाई मीन्स क्यों ऐसा उसने सोचा था। आंसर है फ्रेंच थॉट, फ्रेंच ने सोचा अबाउट द पिजन्स कबूतरों के बारे में, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, क्या वो उसे कबूतरों को यानी कि जर्मन भाषा में गाना गवाएंगे या कुकू करवाएंगे। बिकॉज ऑन द रूफ, क्योंकि छत के ऊपर पिजन्स कुकड वेरी स्लो, यानी जो कबूतर थे वो धीरे धीरे से क्या कर रहे थे, कुकू की आवाज़ निकाल रहे थे। एंड जर्मन लैंग्वेज वॉज फोर्सबली इम्पोज, और जो जर्मन भाषा थी वो उनके ऊपर थोप दी गई थी, फोर्सली यानी दबावपूर्वक, इसलिए उसने ऐसा बोला था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट डिड एम हैमिल ऑब्जर्व देयर एट लास्ट, यानी कि एम हैमिल ने लास्ट में क्या गौर किया था या क्या वहाँ पर उसने देखा था। आंसर है एम हैमिल ऑब्जर्व, एम हैमिल ने ऐसा गौर किया फर्स्ट में सबसे पहले एट वन थिंग देन एट अनदर थिंग, सबसे पहले उसने एक चीज़ की ओर गौर किया, देन अनदर थिंग, इसके बाद में वो दूसरी चीज़ के लिए उसने गौर किया। एज इफ, ऐसे मानो जैसे कि ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड, कि वो उन चीज़ों को अपने दिमाग में फिक्स करना चाहते थे, रखना चाहते थे। जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, कि किस तरह से जो चीज़ें, प्रत्येक चीज़ स्कूल के उस क्लास के रूम में दिख रही थी, उन सभी चीज़ों के लिए जो एम हैमिल थे उनके लिए वो अपने दिमाग में फिक्स करना चाहते थे। शॉर्ट क्वेश्चन का 11th नंबर देखिएगा व्हाट हैपेंड व्हेन चर्च क्लॉक स्ट्रक 12। व्हाट हैपेंड मीन्स क्या हुआ व्हेन चर्च की जो घंटी में जब 12 बजे तब क्या हुआ था। तो व्हेन द चर्च
चर्च स्ट्रक 12, जब चर्च की घड़ी में 12 बजे, देन मीन्स तब एट द सेम मोमेंट, ठीक उसी क्षण, द टर्म्स ऑफ प्रूसियन यानी जो प्रूसियंस की जो टर्म्स थी यानी तुरई थी वो बजने लगी। रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, जो सैनिक लोग थे वो अपने अभ्यास करके वहाँ से लौट रहे थे। साउंडेड अंडर विंडोज, और खिड़कियों के नीचे से उनकी आने की आवाज़ सुनाई दी जा सकती थी। एम हैमिल स्टूड अप, एम हैमिल वहीं खड़े हो गए। वेरी पेल, वो बिल्कुल पीले दिखाई दे रहे थे इन चेयर अपनी कुर्सी पर। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, इसके बाद में वो ब्लैक बोर्ड की ओर मुड़े। एंड रोट, और उन्होंने लिखा वाइवा ला फ्रांस, यानी कि फ्रांस जिंदाबाद। What happened when church clock struck 12? क्या हुआ जब चर्च में 12 बजे? When the church struck 12, जब चर्च की घड़ी में 12 बजे, देन मीन्स तब एट द सेम मोमेंट, ठीक उसी क्षण, द टर्म्स ऑफ द पर्शियन यानी परसोन के जो सैनिक थे वहाँ तुरई बजी। वो रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, क्योंकि वो अभ्यास से लौट रहे थे। और जो चर्च की भी वहाँ पर जो घंटी बज गई थी, साउंडेड अंडर विंडोज, और खिड़कियों से उसकी आवाज़ को सुनाई दिया जा सकता था। एम हैमिल स्टूड अप, एम हैमिल वहीं खड़े हो गए। वेरी पेल, बहुत पीले दिखाई दे रहे थे यानी चेयर अपनी कुर्सी पर। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, इसके बाद में वो ब्लैक बोर्ड की ओर मुड़े। एंड रोट, और उन्होंने लिखा विवा ला फ्रांस, इसका मतलब है फ्रांस जिंदाबाद। इस प्रकार से आपके इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, बाय।